नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन बुजुर्गों को लगाने का काम शुरू हो गया है, परंतु ये वैक्सीन कैसे लगाई जा रही है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जो सरकारी मशीनरी है वो जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। जो योजना पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों को दी है उसको मध्य प्रदेश में ही पलीता लग रहा है। ये तब हो रहा है जबकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर समीक्षा कर रहे हैं कोरोना को लेकर और कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर। हालात इतने बदतर हैं कि अधिकांश सेंटर्स पर न तो वार्ड हैं न वे सुविधाएं हैं जिनकी मरीजों को या स्टाफ को दरकार है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों को कैसे पलीता लग रहा है और कैसे कोरोना वायरस हावी हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं डीके जैन साहब, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल तारण जी मैं आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस शुरू से पहले तो वैक्सीन को लेकर ये सवाल उठा रही थी, परंतु इस बात को अभी तक कांग्रेस ने या तो नज़रअंदाज किया है या अभी तक आपके लोग गए नहीं हैं सेंटर्स पर कि जो सुविधाएं मरीजों को या स्टाफ को मिलनी चाहिए वो राजधानी भोपाल में ही नहीं मिल रही, तो बाकी की क्या कहें? देखिए प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और जिस तरह की व्यवस्था है, व्यवस्था एक तो क्या है कि मुख्यमंत्री बार बार मीटिंगें लेते हैं, बार बार निर्देश देते हैं, बार बार हर तरीके के निर्देश देते हैं कि गाड़ दूंगा, टांग दूंगा और पता नहीं और क्या क्या जो उनकी भाषा उस भाषा में। लेकिन इसके बाद भी अफसरशाही को कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री की पकड़ अधिकारियों के ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री को एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो बार बार लगातार महीने में 4-4, 6-6 बार अधिकारियों के साथ बैठते हैं, कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, वो बड़े बड़े कलेक्टर और कमिश्नर के से वार्तालाप करते हैं, फिर क्या बात है? और जब स्वास्थ्य सेवा में, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व की सबसे मतलब इस युग की सबसे भीषणतम कोरोना वायरस का जो प्रकोप था, आज उसके अगर वैक्सीन की व्यवस्था हो गई है और उसकी व्यवस्था होने के बाद अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद जो सुविधाएं जो वैक्सीन की काम में लगे हैं लोग उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। जब केंद्र सरकार इस मामले में सजग है और वो पूरी व्यवस्था उसने की है, फिर क्या कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी इस मामले में? और ये सवाल का जवाब दिनेश जी मैं आपसे चाहूँगा। केंद्र से मोदी सरकार पैसा भी दे रही है, वैक्सीन भी दे रही है, इसके बाद क्या कारण है कि राज्य में जो स्वास्थ्य महकमा है वो मोदी जी की भी खिल्ली उड़ा रहा है और बाकी के पूरे सिस्टम की? प्रकाश जी, वास्तव में बहुत खेद का विषय है कि अगर इस तरह का व्यवस्था है कुछ जगह पर, कुछ स्थान पर जहां पर कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं की जा रही है, ना गाइडेंस ठीक ढंग से दिया जा रहा है, ना साइन बोर्ड्स आप जैसा बता रहे हैं, तो बहुत खेद का विषय है, बहुत दुख का विषय है कि इतनी मेहनत से हमारे वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बनाई है और इतने परिश्रम के साथ प्रधानमंत्री जी ने इसको भेजा है पूरे विश्व में और भारतवर्ष में पूरी व्यवस्थाएं की हैं। तो हालांकि कुछ स्थानों पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जैसे एम्स भोपाल में मैंने देखा है, मैं स्वयं गया था वहाँ, तो वो तो केंद्र का अगर अरेंजमेंट है। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ कि भोपाल के अगर सीएमएचओ हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी कि भाई जो कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए? अब हालात ये हैं कि जो स्टाफ वहाँ पर तैनात है जो वैक्सीन लगा रहा है उसे ड्यूटी दी गई है सुबह 9 से 5 की, यानी 9 बजे अगर उसको वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है तो वो घर से कम 8 बजे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके नाश्ते की, उसकी चाय की और उसके खाने की व्यवस्था और उसका पैसा केंद्र सरकार दे रही है। यहाँ पर अधिकांश सेंटरों पर
ना उनको खाना दिया जा रहा है स्टाफ को, ना उनको चाय दी जा रही है, ना पानी तक नहीं दिया जा रहा पीने का। ये शर्मनाक है कि नहीं? बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। बल्कि मैं समझता हूँ प्रकाश जी के मुख्यमंत्री को और संबंधित विभाग के अध्यक्षों को या जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों को बहुत सख्त कार्यवाही करना चाहिए। और इसमें योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो बहुत ही सख्ती के साथ एक्शन ले और ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं या भ्रष्टाचार जिन्होंने किया हुआ है, जनता को सही व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है। बहुत कम नेता इस तरीके से बेबाकी से सही चीज़ों को कह पाते हैं। मैं यहाँ जैसा ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि केंद्र की योजना है, पैसा केंद्र दे रहा है, सारी व्यवस्थाएं करने के लिए केंद्र ने पहले से ही ट्रेनिंग दे दी है सबको, उस पर भी पैसा खर्च किया केंद्र ने, यानी मोदी सरकार ने। क्या राज्य में स्वास्थ्य मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ पर जो CMHO है या उसके ऊपर के जो स्टाफ है उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि उन्होंने सोच रखा है कि मोदी जी की योजना है तो इसको सबसे पहले पलीता लगाओ, खाओ पियो और बदनाम करो? ये बहुत दुखद है। देखिए इसमें जहाँ भी मुझे इसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो अपना कर्तव्य बोधहीनता है, इसमें अपने कर्तव्य के प्रति उनको सजगता नहीं है, उनके प्रति वो संज्ञान नहीं लेते हैं। दूसरा लापरवाही है उनकी, और तीसरा कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार में भी लिप्त हों ऐसे लोग जो कि केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग ना करते हुए उसको ठीक ढंग से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ ये पैसा जा रहा है, ये एक जांच का विषय होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो उसको तुरंत कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और जनता को पूरा रिलीफ मिलना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री जी का जो विचार है, जैसी उनकी सोच है और जैसा उनका एक्शन है उसके अनुरूप ही, और केंद्र सरकार के एम्स को एक अपना आइडियल मानते हुए राज्य सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर्स को भी उसी प्रकार बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तारण जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भोपाल की ही ये स्थिति है कि अगर अब PCC यानी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से अगर देखा जाए, बहुत ही नज़दीक में ही सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखती होंगी कि क्या हालात हैं। अगर ये सब हो रहा है तो क्या कांग्रेस वहाँ तक जा नहीं सकती है या फिर इस बात को उठाकर प्रदर्शन नहीं कर सकती है? क्या है प्रकाश जी, कांग्रेस अगर कोई स्टेप उठाती है तो पता चलता है कि और अधिकारियों के, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी तो ये अगर कांग्रेस विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहने लगते हैं कि साहब कांग्रेस तो हर मामले में देशद्रोही वाले काम करने लगी। अगर हम उन्हें आईना भी दिखाना चाहते हैं तो वो आईना भी नहीं देखना चाहती। निश्चित रूप से बड़ी आज में विपरीत स्थिति हो गई है, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं है कोई हमारा विरोध हो और निश्चित रूप से कांग्रेस इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। जहाँ लगता है चीज़ें बता रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि अब तो खुलकर फ्रंट फुट पर आना चाहिए कांग्रेस? निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे कि वो जाएं और जहाँ भी वैक्सीनेटर सेंटर है वहाँ पर जाकर जांच करें, देखें और कहाँ दिक्कत हो रही, कहाँ ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, कहाँ मरीजों के साथ दिक्कत हो रही, जिनको टीके लगना है या जिनको वैक्सीन लगना है, तो निश्चित रूप से कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बहरी गूंगी सरकार है, इनसे अपन कितना ही बोलो इनको समझ में नहीं आता। मतलब जब इनके अधिकारी इनकी खुद नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, जिस प्रदेश का मुखिया बार बार अधिकारियों को चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है, बार बार निवेदन कर रहा है, हर तरीके से समझा रहा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की पकड़ अधिकारियों पर नहीं है। और निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको वहाँ से हटानी चाहिए। देखिए इतना अच्छा संख्या बल होते हुए इतना नाकारा और कमज़ोर विपक्ष है, अगर सत्ता से कहीं गलती होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो है खासकर ऐसी विषम त्रासदी की समस्याओं को लेकर विपक्ष को मुखर होना चाहिए और उनको आंदोलन करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नाम पर तो कांग्रेस बिल्कुल नकारा सिद्ध हो गई है और सत्ता अगर कहीं ना कहीं गलती करती है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक विपक्ष के ऊपर, कमजोर और नकारा विपक्ष के ऊपर जाती है। नहीं ये कमजोर नकारा किस बात पे बोल रहे हो हम अगर भाई, किस बात पे बोल रहे हैं? हम तो 50 बार कर रहे हैं। अरे आप तो दमनकारी, आपकी सरकार दमनकारी काम कर रही है, आपकी सरकार दमनकारी काम कर रही है, विपक्ष के ऊपर तो प्रहार कर रही है। अगर विपक्ष आपको आईना दिखा रहा है तो आप नकारा बात कर रहे हैं, इस तरह की बात है। अरे हिंदुस्तान के इतिहास में भोपाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी
टीयर्स गैस भोपाल में पिछले आंदोलन में छोड़ी गई है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुविधाभोगी हो चुका है कांग्रेस पार्टी। क्या ये अंग्रेजों से कभी थी सरकार हो गई? क्या ये हिटलर युग की बात करने लगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह की बातें करते हैं आप? किस तरह की बातें करें? हमारा काम है आईना दिखाने का और सरकार चलाने का काम आपका है। इसका मतलब आप नकारा है। आपसे स्थिति संभल नहीं रही है। आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगिए आप। अरे आप मांगिए ना, हम तो सब व्यवस्था देख रहे हैं। और एम्स भोपाल में आई है तो कांग्रेस के समय में आई है, इसमें कोई आपकी मेहरबानी नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी नहीं है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन, आ गई आपकी बात तारण जी। जैसे साहब ये बात जो तारण जी कह रहे हैं, सरकार आपकी है और अगर मध्य प्रदेश में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए तो आपका ही दल का नाम आएगा। अब जब मुख्यमंत्री जी निरंतर, आपने देखा होगा, हर महीने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और अभी परसों भी उन्होंने जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस ली कलेक्टर कमिश्नर्स की, उसमें भोपाल के सीएमएचओ पर उन्होंने सीधे सीधे से सवाल उठाए कि भाई ये क्या हो रहा है, और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही प्रभाकर तिवारी जो सांसद निधि है आपकी, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी ने 25 लाख रुपए दिए हों या प्रज्ञा ठाकुर जी ने 10 लाख रुपए दिए हों कोरोना की बीमारी से निपटने के इंतजामों में, उसमें उसने सैनिटाइजर ही खरीद मारा पूरा। अब आप बताइए, मरीजों का तो कहीं कोई ख्याल ही नहीं है, वो अपनी गुलगपाड़े में लगा हुआ है। तो ऐसे आदमी पर क्या आपको एक्शन लेने के लिए कांग्रेस का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं, और क्या मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, या फिर वो बता रहे हैं तो अधिकारी उसको छुपा रहे हैं? तिवारी जी, मैं ये मानता हूँ कि आपकी मीडिया हाउस की जो भी रिपोर्ट है, जो भी आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भी आपका सर्वे है, जो आपका स्पॉट जाकर निरीक्षण आप लोगों ने किया है और जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ होगी। उसी को बेस करके मैं ये मानता हूँ कि अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल सहने के योग्य नहीं है और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत संज्ञान लेकर, आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि वो तुरंत संज्ञान लेकर इस तरह की महामारी को, इस शताब्दी की विभत्स त्रासदी के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होना चाहिए उनको आदर्श व्यवस्थाओं का रूप दें और तुरंत एक्शन लेकर ऐसे भ्रष्ट लोगों को पदमुक्त करें। नहीं तो कैसे करें पदमुक्त? तो आप बताइए, आपकी सांसद का पैसा जो है वो अगला डकार गया, इनके सांसद हैं दिग्विजय सिंह, उनकी राशि डकार गया, ना ये बोल रहे हैं ना आप लोग बोल रहे हैं, तो जनता भी क्या करे? नहीं देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मुखर रूप से कहता हूँ। आपकी बात नहीं, मैं आपसे तो व्यक्तिगत मैं इसलिए भी नहीं कह सकता, आपने बड़ी बेबाकी से चीज़ें रख दी। पर क्या भारतीय जनता पार्टी का खुद स्वास्थ्य मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं कि मौके पे जाकर देखें क्या हो रहा है? सिर्फ फोटो खिंचाने का ही काम रह गया है क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य मंत्री जी की। उनको स्पॉट पर जाना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और जहाँ अव्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से सुधार कर और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये तो कहाँ से लेंगे? जो जांच चल रही है उस तक में भी मंत्री को पता ही नहीं है, वो कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि जांच पूरी हो गई, उसमें दोषी भी पा लिया गया, परंतु कार्रवाई के नाम पर जीरो। वो अपनी पत्नी के प्रमोशन में ही करके खुश हैं कि गैर वाजिब ढंग से एक मेडिकल ऑफिसर अपनी पत्नी को उन्होंने जो है वो संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय में बैठा दिया। बताइए, आप जॉइंट डायरेक्टर बना दिए। अब ये देखिए तिवारी जी, ये सब जांच का विषय है और बड़े दुख का, खेद का विषय है कि इतनी विभत्स त्रासदी के अंदर जो है इस प्रकार की ढील ढाल चल रही है, अव्यवस्थाएं चल रही हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि तुरंत एक्शन लें संबंधित अधिकारियों पर और व्यवस्था होना चाहिए। हमारे संगठन को और सत्ता को दोनों का संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तारण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि दिग्विजय सिंह जी भोपाल के लिए बड़े संजीदा हैं, पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए या 1-2 साल से कह लीजिए, वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, ये बात और है, हार गए, परंतु 25 लाख रुपए उन्होंने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए सांसद निधि से दिए। ये पैसे का कहाँ सदुपयोग हुआ, कहाँ दुरुपयोग हुआ, इसकी रिपोर्ट आ गई। इसके बाद भी कांग्रेस को होश नहीं है, या फिर कमलनाथ गुट को ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का मामला है, बना रहने दो, अपन को क्या करना? नहीं, इस बारे में हम दिग्विजय सिंह जी से ही बात करेंगे, लेकिन मेरे को बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे दिग्विजय सिंह जी से क्यों करेंगे? आपने शासन से क्यों नहीं पूछा? उनसे भी बात करेंगे, शासन से भी हम बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इसका क्या हुआ है। दिग्विजय सिंह जी के ऑफिस में भी मालूम करेंगे, जो आपने सहायता राशि दी थी उसके बारे में जानकारी क्या आई है। दूसरा ये
बड़े शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अरे भाई आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री, आप खुद जाके उनसे बात करिए ना, आपको खुद जाने चाहिए। अच्छा एक बात बताइए तारण जी, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, मसला तारण जी बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, जब आपके मुख्यमंत्री थे कमलनाथ तो आप जाके बता देते थे क्या? बिल्कुल, हम तो बात कर लेते थे उनसे, मैं आपकी और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1.25 साल में वो आपको 2 बार ही मिले। मैंने आपसे क्या बोला, जब मेरे को उपयुक्त रखा, जब जहाँ जरूरत पड़ी। नहीं देखिए अब आप ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं, ईमानदारी से अब आप ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं तारण जी। मैंने ये दर्शकों की बात सुनिए, मैं अगर आपकी बात ईमानदारी से रख रहा हूँ तो आपको भी ये चाहिए कि आप दर्शकों की बात रखें, आप जनता की बात रखें। आप ये बोलने में आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि नहीं भाई हमसे कुछ गलतियां तो हुई जिसकी वजह से सरकार गई, ठीक है, अब आपने गलतियां की, निपट गए, आपने परिणाम भुगत लिया, अब इनकी सरकार है तो ये भी वही हो रहा है ना पूरा का पूरा। ये कहाँ मिल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को ऐसे भ्रष्टाचारियों ने घेर रखा है कि वो अफसर पहुंचने नहीं देते सही चीज़। अब आप बताइए भोपाल में ही जब ये हालत हो रही है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यही पता नहीं है कि बोर्ड लगा कि नहीं लगा, ये काम देखना CMHO का काम है, पर वही प्रभाकर तिवारी जो है वो पहले विदिशा में रहा, फिर सीहोर में रहा और आपकी कमलनाथ सरकार ने पोस्ट किया, फिर उसके बाद आप देखिए अब इनकी सरकार आ गई तो ये खेल कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कोई इतना महाभ्रष्ट अफसर है तो उस पर कार्रवाई करके हटाओ, दूसरे काम करने वाले आदमी को रखो। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, और बिल्कुल हम तो इस बात की वो करते हैं कि अगर प्रभाकर तिवारी दोषी हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं को है क्या? नहीं बिल्कुल, जो बात सामने आ रही है उससे तो बिल्कुल, और आप इतनी गंभीरता के साथ बोल रहे हैं प्रकाश जी, हम तो आप ही के नेता की बोल रहे हैं कि 25 लाख का पता ही नहीं चल रहा। उसके बारे में भी जानकारी मैं मालूम करूंगा कि इस संबंध में क्या जानकारी आई और क्या हुआ, और जो पैसे 25 लाख रुपए दिए थे उनको किस मद में खर्च किए उसकी जानकारी भी हम मंगाने की कोशिश करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मुख्यमंत्री बार बार उन्हें चेतावनी दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्या कारण है कि उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे अधिकारी को वहाँ पर नियुक्ति करें, जिससे कि जनता को जो पैसा, जनता का पैसा है जो केंद्र सरकार ने जनता के लिए यहाँ भेजा है, और अगर भेजा है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आज पूरे संसार के अंदर वैक्सीनेशन के अंदर भारत ने सर्वोच्चता हासिल की, तो निश्चित रूप से जैसा हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने कमाल किया है उस कमाल को जनता तक उसकी सुविधा मिल जाए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। और अगर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी तो इस काम में लगे, मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे हमारी बात, ये जो बात यहाँ हो रही है वो बात मुख्यमंत्री तक हम पहुँचाएँ, निश्चित रूप से हम जनता के प्रति अपनी कर्तव्य का निर्वहन करें। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बड़ी ईमानदारी से संजीव जी से कहा है कि ये बात आप CM तक पहुँचाएंगे। ये जो अव्यवस्था है, आपको क्या लगता है ये जो सरकारी सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, ये क्या कोई एक साजिश है कि धीरे धीरे करके सारे सरकारी हॉस्पिटल्स को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बिल्कुल जिसको कहें नकारा निकम्मी वाली छवि बना दो ताकि लोग जाएं ही नहीं वहाँ पर और उनको फिर बेच दो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रकाश जी, जो एक परिपाटी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, ये जो सरकारी जो पिछले जब से आज़ाद हुआ है देश तब से जो सरकार के उपक्रम रहे और निरंतर लगे रहे, लेकिन अभी पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, और जिस तरह सुन लो, पहले मैं मध्य प्रदेश में भी आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो बातें आगे रखी हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके देखिए इसमें पॉलिटिक्स करने के बजाय आप ईमानदारी से ये कहिए कि उन्होंने तो मोदी जी ने तो पैसा भी दे दिया, उन्होंने वैक्सीन भी दे दी, अब ये नहीं कर पा रहे अरेंजमेंट, तो कौन जिम्मेदार? आपने बोला वो इन सब चीजों से थोड़ी सी अलग हट के बात है। तो जो चीजें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपके चैनल पे भी कई बार बोला, भोपाल की हमीदिया हॉस्पिटल हमने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी कर दी हैं, बाहर से कारीगरों को बुलाकर उनको ठेके दे दिए और बिल्डिंगें बना खड़ी कर दी। हमारे पास सैकड़ों मशीनें रखी हैं जो आज भी पैक रखी हैं, उनकी हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कमीशन के नाम पर हॉस्पिटल वाले कमीशन के नाम पर मरीजों को बाहर भेजते हैं और उसका कमीशन लेते हैं, जो व्यवस्था है मरीज के फेवर में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एम्स का उदाहरण दिया, क्योंकि केंद्रीय संस्थान है तो वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आपसे सुन के दर्शकों को अच्छा लगा होगा, पर बात ये भी उठती है कि मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य मंत्री है, उसके नीचे बहुत सारा बड़ा अमला है,
क्या वो काम नहीं करना चाहता या फिर भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं ये अफसर, तो वो सोच रहे हैं अपना कमाओ खाओ, कोरोना से जिसको मरना है मर जाए? नहीं, ये सब देखिए जांच का विषय है और बड़े दुख का विषय तो है ही। अब आपने इतना ध्यान दिलाया है, इतनी आपके मीडिया हाउस ने इतना परिश्रम से ये सब सर्वे किया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं संगठन के और सत्ता के जिम्मेदार लोगों को इन चीज़ों से अवगत कराऊंगा यहाँ से जाने के बाद, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस व्यवस्थाओं में सुधार हो और जो है लोगों को सही ढंग से वैक्सीनेशन हो सके और सही ढंग से टीकाकरण की व्यवस्थाएं चलें, किसी को कोई असुविधा ना हो। खासकर 60+ जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको तो प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर सहायता मिलना ही चाहिए। वो नहीं, पर नहीं मिल रही ना। आप देखिए, गृह मंत्री के बंगले से आधा किलोमीटर दूरी पर है जेपी हॉस्पिटल, और उसमें वैक्सीनेशन का जो काम है वो उन्होंने उठा के पहली मंजिल पे कर दिया है। जो बेचारे बुजुर्ग हैं, 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के, वो ऊपर चढ़ नहीं पाते, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, और करती भी है लिफ्ट तो उसमें वीआईपी लोग जा रहे हैं या और गंभीर किस्म के मरीज जा रहे हैं। वो बेचारे बुजुर्ग लोग वैसे ही सेंसिटिव हैं और आप उनको और गिरते पड़ते ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो और वैक्सीन लगाने आए, पता चला कोरोना मुफ्त में ले गए। वास्तव में बहुत दुख की बात है, एक मानवीय संवेदना का विषय है ये। और मैं आज यहाँ से जाकर आपके इस डिबेट के बाद मैं पूरा प्रयास करूँगा कि व्यवस्थाओं में सुधार हो और इस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को ना मिले, पुनरावृत्ति ना हो ऐसी। बिल्कुल। तारण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जेपी हॉस्पिटल तो कांग्रेस मुख्यालय के पास में ही है, बगल में ही कह सकते हैं आप इसको, तो क्या आपके कार्यकर्ता जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, दिन भर गाल बजाते रहते हैं? बगल में जाके देख लिया करें। अभी आपने देखा होगा, जो काम करने वाले थे उन सबको हटा दिया। उनने कहा ये अधीक्षक को हटा, ये सीएमएचओ को हटा, वो डेहरिया अच्छा काम कर रहा उसको हटा दिया। जो अधीक्षक पहले अच्छा काम कर रहा था उसकी जगह वो एक राकेश श्रीवास्तव ले आए, विश्वास सारंग। सवाल ये है कि आप लोग क्या देखते नहीं है कि अब वैक्सीनेशन हो रहा है तो पहली मंजिल पे कर दिया, वो बुजुर्ग कैसे चढ़ेगा जिसको मतलब पैर की तकलीफ होगी या व्हील चेयर पे होगा, कैसे जाएगा वो? नहीं, गंभीर बात है प्रकाश जी, आपने इस बात की गंभीरता तो क्या वहाँ के अधीक्षक पे आप कार्रवाई करवाएंगे कि भाई क्या है वहाँ देखें जाके वो कौन है? राकेश श्रीवास्तव अधीक्षक भी बना है, उसका इतना दिमाग नहीं चल रहा कि भाई बुजुर्ग कैसे चढ़ेंगे इतने ऊपर? निश्चित रूप से हम पहले अधीक्षक से बात करेंगे कि इसकी जो व्यवस्था आपने ऊपर कर रखी है उसको नीचे करें और जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य है, अगर जिस गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसका मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनता की सुविधा के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, और जनता की सुविधा जनता के द्वारा है। अगर सरकार भी है तो जनता की सरकार है, और अगर इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके विरोध में कार्रवाई करेंगे, लेटर लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ से इनको तत्काल हटाया जाए। चलिए, वो तो आगे की बात है। अब एक जो विषय आ रहा है वो ये है कि जो पैसा अलॉट किया गया इस फंड में, उस पैसे का क्या हुआ? क्योंकि अगर जो स्टाफ है उसको खाना या उसको ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको मानदेय नहीं मिल रहा है, ये तो पैसा तो आया है, और वो अगर कहीं आया है तो कहाँ जा रहा है? ये कांग्रेस बताएगी कि कितने लाखों करोड़ का ये एक नया घोटाला शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से ये जो आपने संज्ञान में लेके आए, ये गंभीरतम बात है। और जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो डॉक्टर लगे हुए हैं, जो वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं, उनका मानदेय अगर उन्हें नहीं दिया जाता, ये गंभीरतम अपराध है। और क्योंकि ये जो त्रासदी है, ये विश्व की भीषणतम त्रासदी में से एक है, और इसके लिए पूरा संसार आज परेशान हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, ये कांग्रेस से ही आए हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस के प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई, या वहाँ भी ऐसे ही कर रहे थे काम, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे बीजेपी में? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र बताया है कि किस तरह से खरीद और फरोख्त के काम में जो लगे हुए थे, जिनको उसी की बात कर रहा हूँ, जिनको केवल और केवल पद के साथ सुख की चाह थी, जिन्हें जनता के सुख दुख से मतलब नहीं था, अगर आज वो उनसे हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो जनता के सुख दुख की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये तो काम अब कांग्रेस का है ना कि बताए कि साहब जो आपके यहाँ का
जो भी था नेता वो अब इसमें आया तो यहाँ भी काम नहीं कर रहा। वो बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस से आए हैं इसीलिए इन्हें कार्य संस्कृति से इनका परिचय नहीं। बीजेपी वालों को बर्खास्त, सरकार को भी बर्खास्त कर लेनी चाहिए अपनी, और इनको तो अपने आप जब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नकारापन तो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के नकारे लोगों को अपने साथ रखा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोषी है। दिनेश जी नहीं, अब देखिए वो बरसों से कांग्रेस में रहे हैं, वो कार्य संस्कृति से परिचय उनका नहीं है, ये बात तो एक यथार्थ है। कांग्रेस से जो लोग भी आते हैं वो कार्य संस्कृति से नहीं परिचित होकर सुविधा भोगी की तरफ उनका रुझान रहता है। लेकिन भैया आपने क्यों ले लिया ऐसे सुविधा भोगियों को? यहाँ आए हैं, क्या आवश्यकता बढ़ गई थी? आप तो चाल चरित्र चेहरे वाले लोग थे, आप तो दूसरी पार्टियों से अलग लाइन वाले आदमी थे, आपने अपना चरित्र इतना क्यों गिरा लिया? आप सत्ता के मोह में इस तरह क्यों पड़ गए? आप चना चिरौंजी खाने वाले लोग थे, आप सत्ता के लालच में आकर इस तरह के क्यों प्रदेश की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है? जवाब दें। चना चिरौंजी खा रहे हैं हम, नहीं तो विश्वासघात किया जनता के साथ। जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, आपने उस जनादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं, आप जनता के दोषी हैं। अब दिनेश जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाकई अभी इन लोगों को और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ये अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता की मदद करना है या खुद की मदद करना है। मैं समझता हूँ कि अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर व्यवस्थाएं सुधरेंगी, इन लोगों को अपने कर्तव्य बोध से अवगत करवाया जाएगा। इनके पास जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, जिस प्रकार का आपने बताया है, उससे जब अवगत होंगे, उनको रियलिटी मालूम होगी तो निश्चित रूप से यथोचित कदम उठाएंगे और व्यवस्थाओं में सुधार होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। चलिए, मीडिया का फर्ज है इस तरह की चीज़ों को उठाना, समस्याओं को। आपने बखूबी अपना फर्ज निभाया है, तो हम लोग भी अपना कर्तव्य निभाते हुए उसको व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से सुधार करेंगे। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप दोनों मेहमानों का। और निसंदेह जो बात हमारे मेहमानों ने कही है वो उसका सार भी यही है कि जनता के प्रति जनप्रतिनिधि सोचें और अफसर जिन्हें ये ड्यूटी दी गई है कि वे जनता की सेवा करें, अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो शायद गडकरी जी का वो कथन, वो बयान इस समय भी प्रासंगिक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सरकारी अफसर अपनी ड्यूटी यानी मैदानी ड्यूटी या ऑफिशियल ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनको रखने या उन्हें तनख्वाह देने का कोई औचित्य नहीं है। पर यहाँ तो दूसरा ही मसला है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को लेकर पूरे राष्ट्र में जन जागरण कर रहे हैं, जिस बात को लेकर यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे विश्व में वाहवाही बटोर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उन्हीं की योजना, उन्हीं के सपनों को पलीता लग रहा है। देखें कब तक यह व्यवस्था दूर होती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।